जय भीम सम्मानित साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका भाई बसपा कार्यकर्ता गोविंद सिंह। जय भीम साथियों। आज काफ़ी दिन हो गए दोबारा से वीडियो डाले हुए, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। बीच बीच में कई बार छोटी छोटी सी जो घटनाएं चलती रहती हैं, जो हम काम करते रहते हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए, अपने खुद के लिए, तो उसी से संबंधित वीडियो मैंने कई सारी डाली हैं छोटी छोटी। तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा आप लोगों को, मैं देख पाया। चलिए, तो आज हम बात करेंगे बहुत सारी, थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, उसके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी पिछले इस 2023 जनवरी से अगर हम देखें तो बड़ी तेज़ी से अपने कामों को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। इसके जितने भी छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, अनुयायी हैं, उन्होंने पूरा तन मन धन सब कुछ झोंक रखा है अपने संगठन को बढ़ाने में और अपनी सत्ता को हासिल करने के प्रयासों में, जिसके हम आप सब देख सकते हैं कि जैसे अभी मार्च में आकाश आनंद भाई की शादी हुई, तो परम आदरणीय बहन जी ने पूरे भारत से सर्व समाज के समस्त बहुजनों में से लगभग 10,000 चुनिंदा लोगों को बुलाया। प्रत्येक ज़िले से लगभग 5-5 आदमी तो थे ही थे, जिनमें से एक मैं भी था। आप में से कई सम्मानित साथी जो मेरे साथ सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े हैं, तो उन सब ने देखा भी होगा कि मैं भी शामिल था। और जब मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को परम आदरणीय बहन जी इतना सम्मान दे सकती हैं, तो सोचिए कि अपने बहुजनों के लिए उनके मन में कितना मान सम्मान है, कितना प्यार है और कितना चाहती हैं बहन जी अपने परिवार का सदस्य बनाया। क्योंकि देखिए, वो एक पारिवारिक उत्सव था। किसी का भी विवाह उत्सव उसका एक व्यक्तिगत समारोह होता है, और उस समारोह में पूरे भारत से समस्त सर्व समाज के बहुजनों के प्रतिनिधियों को बुला करके उनको एक परिवार का सदस्य होने का एहसास जो कराया, वो पूरे भारत के प्रत्येक जिले तक बहुत बेहतरीन तरीके से गया, जिसका परिणाम भी आप देख सकते हैं। चाहे केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो या दिल्ली हो, पूरे भारत के सभी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के जो 5 करोड़ से अधिक के कार्यकर्ताओं का बड़ा परिवार है, उसके अंदर एक बेहतरीन जोश का संचार हुआ। और उस जोश का संचार होने के चलते हम देख भी पा रहे हैं कि आज की जो वर्तमान केंद्र की सरकार है, इसने अपने सभी साम दाम दंड भेद जो कुछ भी संसाधन ये उपयोग कर सकते थे, शासन प्रशासन सब कुछ इन्होंने झोंक दिया कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी प्रकार से आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं देनी चाहिए। इनका एकमात्र लक्ष्य यही है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, इस समय वर्तमान भारत में विकल्प है कौन? भाई, कांग्रेस को हम लोगों ने सदियों से देखा है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जो केंद्र में सरकार चला रही है, उसको हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार का क्या हाल है। आए दिन तानाशाही फैसले, प्रशासन का दुरुपयोग, एट्रोसिटीज़ की घटनाएं, हकमारी, बहुजनों के हकों की हकमारी लगातार जारी है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, और ये सब चीज़ें सोशल मीडिया के आने के बाद से समस्त बहुजनों को भी समझ में आने लगी हैं कि हमारे हक अधिकार क्या हैं, उनको हासिल करने में सक्षम एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है और हम किस प्रकार उनको हक अधिकारों को हासिल कर सकते हैं। तो ये सब बड़ी गहरी बातें हैं। बहन जी की एक एक मूव, एक एक जो उनकी प्रतिक्रिया होती है, उसकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी आती है और बहुत सकारात्मक रूप से सभी लोग पूरे संगठन को बढ़ा रहे हैं, बढ़ रही है पार्टी, जो कि बहुत हर्ष का विषय है। प्रत्येक राज्य के प्रत्येक बूथ तक, यहाँ मैं ख़ास तौर पर अपनी दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली के अंदर इतने युद्ध स्तर पर काम जारी है कि हमारे प्रत्येक महीने में, हर एक माह में पूरी दिल्ली में कम से कम भी हज़ारों की तादाद में मीटिंगें हो रही हैं। चाहे वो बूथ लेवल की हों, बूथ स्तर की हों, चाहे वो वार्ड स्तर की हों, चाहे वो विधानसभा स्तर की हों, चाहे जिला स्तर की हों या प्रदेश स्तर की हों, मीटिंगों की संख्या हज़ारों की तादाद में है, जिसमें से कई मीटिंगों में मुझे भी शामिल होने का मौका मिलता है, इसलिए मैं बता सकता हूं। और जब जैसा काम दिल्ली में चल रहा है, वैसा ही काम पूरे भारत में चल रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरला, कोई भी राज्य हो, मणिपुर,
मतलब जिसको हम जानते भी नहीं, जो हमारी ज़बान पर भी नहीं आता, हमारे दिमाग की सोच में भी नहीं आता, उस राज्य में भी पार्टी का संगठन लगातार कार्यरत है। और इसके लिए सर्व समाज के जो बहुजन हैं, 5 करोड़ से अधिक बहुजन हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। तो अब हमने भी अपने काम में और तेज़ी लानी चाहिए, क्योंकि बहन जी ने साफ साफ देखो अपने ट्वीट के माध्यम से हमें समय समय पे बिल्कुल स्पष्ट संदेश देती हैं। उसके बाद आप देखो मार्च ख़त्म हुआ, शादी का पूरा समारोह बहुत बेहतरीन तरीके से निपटा, उसका संदेश भी चला गया। उसके बाद 2 अप्रैल 2018 पे बहन जी ने उस दिन पूरी बाकायदा लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी। उसके अंदर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम ध्यान से सुने और पढ़ें और देखें और समझें तो हमारे समझ में उस पूरे संदेश क्या आता है कि भाजपा को हराने के लिए बसपा जरूरी है। ये बात परम आदरणीय बहन जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट बताई। लेकिन बहुत सारे हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक, अनुयायी हैं, वो गहरे अर्थों को समझने में कहीं ना कहीं नाकाम रहते हैं। तो हम जैसे बहुजनों का, हम जैसे कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य बनता है कि अपने समाज को उन चीज़ों के गहरे अर्थों को खुल करके बताएं जो हम समझ पा रहे हैं, उनको अपने और साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो बहन जी ने 2 अप्रैल 2023 को स्पष्ट संदेश दिया था जो पूरे भारत में गया कि भाजपा को हराने के लिए बसपा जरूरी है। और उसका असर हमने देखो उत्तर प्रदेश के नगर निगम निकाय चुनाव में देखा भी कि बहुजन समाज पार्टी अभी से ही नहीं, मैं आपको बहुत उपचुनाव के समय पे ले चलता हूँ। आजमगढ़ उपचुनाव हुआ था, गुड्डू जमाली जी को पहले बाहर भी किया था, फिर वापस भी लेकर के आए थे। उसके बाद से जो दलित और मुस्लिम गठजोड़ बना, उसके सकारात्मक परिणाम आए। उसी सकारात्मक परिणाम ने जो वर्तमान की मनुवादी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे छोटे मोटे कोई भी दल हो, जो भी मनुवादी के समर्थक हैं, मनुवाद के समर्थक मनुवादी हैं, वो कभी नहीं चाहते कि दलित और मुस्लिम एक साथ हो जाएं। लेकिन परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमारे संगठन में युवाओं और महिलाओं को पूरी 50% के भागीदारी दी जाएगी। और जिसका नतीजा भी हम देख रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे नए नए युवा और महिलाएं बड़े जोश और जुनून के साथ जुड़ रहे हैं। और जिसका एक प्रमाण मैं भी हूँ कि तो हमारे बहुजन समाज के आज के दौर में जो निराश और हताश बहुजन युवा हैं, महिलाएं हैं, जो अपनी रसोई में, अपने घर परिवार में तमाम तरीके की चिंताओं से ग्रस्त हैं, यदि वो मुक्ति पाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो उनको बहुजन समाज पार्टी में खुली बाहों से उन सभी का स्वागत है और उनको जुड़ना चाहिए। क्योंकि देखो, हम किसी भी पार्टी में क्यों जुड़ते हैं? अपने राजनीतिक हक अधिकार पाने के लिए। और हमें वास्तव में जो हक अधिकार दिलाती है वो बहुजन समाज पार्टी ही दिलाती है। क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहे तो जो काम परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कर दिया, मैं एक काम के लिए चैलेंज कर सकता हूँ, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। पूरे भारत में उसके मुकाबले की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आज मैं देखता हूँ अपर कास्ट सवर्णों के बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि भाई सत्ता उनके पास है, शासन उनका है, प्रशासन उनका है, सरकार उनकी है। तो हम जैसे लोगों के, जो हम भले के लिए बनाए गए थे, बहन जी ने काम किए थे, उनका लाभ हम तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा। बहन जी ने हज़ारों स्कूल बनाए, IIT, मतलब मेडिकल कॉलेज, दुनिया भर की जो तमाम चीज़ें करी, सबसे बढ़ के जो भारत में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट बनाया, जिससे पूरे विश्व में भारत का नाम हुआ। क्या ऐसा एक भी काम वर्तमान की केंद्र सरकार ने किया है? यदि किया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ जी, ये वर्तमान सरकार का एक काम दिखाई पड़ता है जिसने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। एक भी काम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार पर कोई काम किया नहीं। उन्होंने क्या किया? केवल धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों को लड़ाने का, लोगों के बीच में दूरियां बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो कोई भी हो, जितने भी मनुवादी दल हैं, उनका काम केवल एक ही है कि बहुजनों को गुलाम बना कर रखना, सत्ता शासन खुद अपने हाथ में रखना। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ध्येय, पूरा उद्देश्य क्या है कि बहुजनों को इस देश का शासक बनाना, मांगने वाला नहीं, देने वाला समाज बनाना। देने वाले हम कब बनेंगे? जब सत्ता हमारी खुद स्थापित होगी। अब साथियों, वीडियो लंबी हो रही है, मैं नहीं चाहता कि 10 मिनट से ऊपर जाए, तो आज की वीडियो का समापन यहीं करता हूँ। जय भीम, जय बसपा, भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प। जय भीम।